हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। मध्य प्रदेश में कोरोना का अपडेट सबसे पहले आपको दे दें। कोरोना पहले के मुकाबले अब काफ़ी कंट्रोल में है, केस कम मिल रहे हैं। बीते 24 घंटे में 1222 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि इंदौर, जबलपुर, विदिशा में एक मौत दर्ज की गई है। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना पॉजिटिव हैं। प्रदेश में सबसे अधिक मामले भोपाल में ही सामने आए हैं। यहाँ 287, इंदौर में 141, जबलपुर में 62, होशंगाबाद में 49, सागर, सीहोर में 35, सिवनी में 72, खरगोन में 37 और बाकी अन्य जिलों में कुछ केसेस सामने आए। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 14,696 है। 3453 मरीज जो है डिस्चार्ज हुए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि कोविड का प्रकोप कम हो गया है, लेकिन खतरा पूरी तरह टला नहीं। सतर्कता जरूरी है। आर्थिक गतिविधियों पर लगाई रोक हटा ली गई है, लेकिन जरूरी है कि मास्क का उपयोग करते रहें, अनावश्यक भीड़ से बचें। मंत्री विश्वास सारंग ने भी कोरोना को लेकर चिंता व्यक्त की है। तो उन सब महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती है। उन सब महापुरुष तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद कोरोना पॉजिटिव हैं। उन्होंने कहा है कि भले ही प्रदेश में केसेस कम हुए हों, कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी हो, लेकिन इसके बावजूद लोगों को सतर्क रहना चाहिए। मास्क लगाए बिना घर से ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और वैक्सीनेशन में अगर डोज इनकम्प्लीट है तो उसको वक्त रहते पूरा कराएं। शालिनी आरडिया हमारी सहयोगी इंदौर से हमारे साथ में जुड़ गई है। शालिनी, भले ही केसेस कम हुए लेकिन सतर्कता कम नहीं करनी चाहिए, ऐसा मुख्यमंत्री स्वयं भी कह रहे हैं। बिल्कुल पुणे, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो जिस तरह से एक पिक आने की जो बात की जा रही थी वो अब गुजर चुकी है और इसी की स्थिति है कि मध्य प्रदेश में भी अब कोरोना के जो आंकड़े हैं वो प्रतिदिन कम होते नजर आ रहे हैं। लेकिन ये कम होते आंकड़े चिंताजनक भी है, क्योंकि कुछ ऐसे प्रभावित शहर हैं जहां पर संक्रमण दर जो है वो स्थिर बनी हुई है। खासतौर पर अगर भोपाल की बात की जाए, इंदौर और ग्वालियर, जबलपुर ऐसे शहर हैं जहां पर लगातार जो संक्रमण की चेन है वो टूटी नहीं है। और जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खुद पॉजिटिव हो चुके हैं, उसके बाद वो आम जनता से यही अपील कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का अभी भी पालन कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकले। इसके साथ साथ जिन लोगों ने अभी भी वैक्सीनेशन के डोज कंप्लीट नहीं किए हैं या जिनको बूस्टर डोज लगना है, वो सभी जो है अभी इस सारी जो प्रक्रिया है इसको पूरा के मुकाबले निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में जो संक्रमण की दर है वो घटी है। लेकिन अभी भी चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि हर दिन औसतन 1000 से ज्यादा जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर। और कुछ जिले जो लगातार प्रभावित सामने हो रहे थे उनमें संख्या जरूर कम हुई है, लेकिन हर दिन 100-200 से ज्यादा जो औसतन मामले हैं वो देखने को मिल रहे हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर, जो कि कोरोना का एक बड़ा हॉटस्पॉट रही है, बीते अगर एक हफ्ते की बात करूं तो यहाँ निश्चित तौर पर संक्रमण दर जो है वो 2% तक आकर ठहर गई है। लेकिन इसके साथ जो मौत का आंकड़ा है वो इंदौर शहर में थम नहीं रहा है। पूरे प्रदेश में आज 3 मौतें हुई है, उसमें एक मौत इंदौर शहर की भी है। और अगर बीते एक सप्ताह की मैं बात करूं तो इंदौर में हर दिन जो डेथ है वो रिकॉर्ड की गई है, एक दिन को छोड़कर। यानी संक्रमण जिस तेजी के साथ पैर पसारा था उसमें जरूर कमी पेशी आई है, लेकिन मौत का थमने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। वहीं जबलपुर और सिवनी में भी एक मौत की पुष्टि हुई है। इसके अलावा अगर मौजूदा हालातों को समझा जाए तो अभी भी हर जगह यही अपील की जा रही है कि लोग अभी भी इस बात को समझे कि तीसरी लहर का जो प्रकोप है वो बना हुआ है। आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लेकिन फरवरी में और ज्यादा संभलने की जरूरत है। लगातार एक्सपर्ट्स भी ये बात बोल रहे हैं कि फरवरी के बाद अगर मार्च अप्रैल की बात की जाए तो कोरोना में ठहराव आने की स्थिति है। लेकिन ठहराव में इस तरह से नहीं कहा जा सकता कि शून्य आंकड़े सामने आने को मिलेंगे। जो संख्या 100 के पार जा रही थी वो संख्या हो सकता है 30 या 40 संक्रमितों में सिमट जाए। लेकिन कोरोना जो महामारी है वो इस तेजी के साथ पैर पसार चुकी है कि उससे आम जनता को स्वयं जागरूक होना पड़ेगा। और जिस तरह से खुद
प्रदेश के मुखिया इस समय कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, उसके बाद वो यही अपील बार बार कर रहे हैं जनता से कि आप कोरोना को हल्के में ना ले, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। और जिस तरह से प्रदेश भर में, क्योंकि सरकार ने हर तरह के प्रतिबंध हटा दिए हैं, तो ऐसे में आम जनता को खुद से इस बात को लेकर सजग होना होगा। वहीं जो लापरवाही बूस्टर डोज में सामने आ रही है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो प्रिकॉशनरी डोज नहीं ले रहे हैं, भले वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हो, हेल्थ वर्कर्स हो या सीनियर सिटीजन जो 60+ है और लगाना चाहते हैं डोज, उनसे यही अपील की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा वो वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचे। इंदौर में अगर अभी गैप की मैं बात करूं तो करीब 70,000 से ज्यादा ड्यू डोज हो चुके हैं जो अभी तक। चलिए, तो सतर्क रहना होगा। ये जो आप बता रहे हैं कि अभी 70,000 डोज अभी भी बचे हुए हैं लगना, लोगों से बार बार अपील यही है कि अगर उनके वैक्सीनेशन का टर्न है, वक्त है, तो उनको ज़रूर अपना वैक्सीन ले लेना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन की वजह से ही दूसरी और तीसरी वेव के बाद जो हालात बनने के आसार थे उसको लेकर हम तैयार दिख पाए हैं। शुक्रिया आपका इस पूरी अपडेट के लिए।